वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 28 मार्च सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रफुल्लदा ने पूछा कि कांग्रेस भी तो स्वतंत्रता संग्राम के जरिए देश में एकता लाने की चेष्टा कर रही है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि एकता लानी है तो ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत है जिसके द्वारा मनुष्य व्यक्तिगत तथा समष्टिगत रूप से अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार हर तरह से परिपूरित हो सके। वे ही होते हैं एकता के मेरुदंड या आदर्श। उनके प्रति प्रेम ही मूल प्रेरणा होगी। घृणा, विद्वेष, हीनमन्यता, क्षमता, लिप्सा, नेतृत्व की स्पृहा इत्यादि किसी प्रतिक्रिया मूलक प्रचेष्टा द्वारा हम मिलित हों तो वह मिलन क्षणिक होगा। उसमें प्रवृत्ति का स्वार्थ रहेगा किंतु सत्ता का स्वार्थ नहीं रहेगा, इसलिए वह ध्वंस हो जाएगा। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ मनुष्य का जीवन इह काल परकाल के लिए हर तरह से ग्रथित है। अन्यथा सिर्फ चावल, दाल, चाय, किरासन तेल इत्यादि के लिए जहाँ मिलन है, एक दूसरे को पराभूत करने की चाह से मिलन, शत्रुता साधन के लिए मिलन, प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए मिलन, इन सब को दौड़ कितनी दूर होगी वह देखने से ही समझ सकते हो। स्वार्थ पर थोड़ा भी धक्का लगने पर तथा पूंछ पर थोड़ा पांव पड़ते ही उस मिलन का स्वरूप समझा जा सकता है। इसलिए देखते नहीं कि आज जो गले से गले मिलते हैं, कल वे ही एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। पुनः एक पारिवारिक जीवन की बात ले लो न। पिता खूब स्नेह परायण हैं पर खूब दुर्बल प्रकृति के व्यक्ति हैं और लड़के नासमझ, उच्छृंखल और आवारा हैं। लड़के क्रमागत नाना तरह के अन्याय करते हैं किंतु पिता का उस पर शासन तथा नियंत्रण या उस पथ से लौटाने की क्षमता नहीं है। पुत्र के निकट अच्छा व्यक्ति बने रहने का उन्हें लोभ है। उस लोभ के कारण या झगड़ा झंझट से बचने के लिए यदि क्रमागत पुत्र की अन्यायपूर्ण फरमाइश की पूर्ति करते रहें तो उसके परिणाम स्वरूप पिता पुत्र के इस मेल भाव का क्या कोई मूल्य है? धर्म, सत्ता, आत्म नियंत्रण एवं वैशिष्ट पूर्ण के आधार पर ही वास्तविक रूप में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से मेल हो सकता है। इसके अलावे जोर जबरदस्ती मेल करने का कोई अर्थ नहीं होता। बहुधा वह प्राण घातक हो जाता है। इसलिए जो जितनी भी भलाई करता है उतना ही अच्छा है, किंतु मैंने तुम लोगों को जो भी करने कहा है उसे करना ही चाहिए। बचने तथा टिके रहने के लिए उपयुक्त मूल्य देकर ही बचा करना होगा, वैसा करना होगा। बहुत दिनों तक हमने वह मूल्य नहीं चुकाया है। धर्म, इष्ट, कृष्ट, सत्संगति के लिए जो करना चाहिए वह हमने नहीं किया है। यदि अभी भी उसका प्रायश्चित न करें तो विधि का कोप हम पर इस प्रकार पड़ेगा कि हम लोग आंख रहते हुए पथ नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैं दीक्षा के विषय में उतना जोर देता हूँ। यदि मानव को धर्म की नींव पर एकत्रित कर ऊपर उठा सको तो उस आधार पर खड़े होकर बहुत कुछ कर सकोगे। धर्म की नींव पर का अर्थ है व्यष्टिगत और समष्टिगत सत्ता की धारण पालनी नींव पर। हरिपद्दा ने इस बार श्री ठाकुर को तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर ने तंबाकू पीते हुए हरिपद्दा से सस्नेह पूछा, तुम्हारा शरीर इतना सूखा हुआ क्यों दिख रहा है? हरिपद्दा बोले, मेरे पेट का पेन व्यथा बढ़ गया है। बीच बीच में ऐसा लगता है कि अब सहन नहीं कर सकूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, नहीं करते हुए भी जो तुम बर्दाश्त करते जा रहे हो वही एक मिरेकल अलौकिक है। यदि मेरी अवस्था तुम्हारी जैसी होती तो मैं बिछावन पर से उठ नहीं सकता था। तुम तो ऐसी हालत में भी चल रहे हो, किसी काम को छोड़ते नहीं। सरोजनी माँ की ओर हंसते हुए देखकर बोले, इस दुबली को भी क्षमता बहुत है, ऐसा शरीर लेकर बहुत पानी भरती है। सरोजनी माँ भी एकांत में हंस रही हैं। श्री ठाकुर सर हिलाते हुए बोले, हाँ, तुम ध्यान देकर देखो। उसकी तबीयत चाहे जितनी भी खराब क्यों न रहे, लेकिन मेरे काम में नहीं कभी नहीं कहती। काम करने में इसे तकलीफ होती है,
किंतु वह तकलीफ ही उसे बचाए हुए है। सरोजनी माँ बोली, मैं सोचती हूँ मनुष्य की तकलीफ को भगवान क्यों नहीं दूर करते हैं? उनमें क्षमता है तो वे दूर क्यों नहीं करते? श्री ठाकुर जी बोले, इसके लिए भगवान की क्या आवश्यकता है? यदि मनुष्य स्वयं दुख से त्राण पाना चाहे तो पा सकता है। भगवान ने ऐसा कोई विधान नहीं दिया है जिसके लिए मनुष्य को दुख पाने की आवश्यकता है। और मनुष्य कुपथ पर चलकर अपनी चेष्टा से स्वयं ही दुख पैदा करता है। जब दुख आ घेरता है, यदि वह उस समय उससे त्राण पाना चाहे एवं उसकी वह इच्छा यदि आंतरिक हो तो वह पथ भी उसके लिए खुला है। किंतु भगवान के राज्य में एक विधान यह है कि मनुष्य कर्म के जरिए जो चाहता है भगवान वही मंजूर करते हैं। इसलिए कर्म के जरिए कोई दुख अर्जन करता है तो उसे भी अस्वीकार वे नहीं कर सकते। उसके विपरीत कर्म के जरिए ही उसे दुख को दूर करना होगा। करने के सिवा सिर्फ बोलने या चिंता करने की बात की वे मिन्हा नहीं देते हैं। तुम दुख नहीं चाहते हो, आचरण के जरिए इस बात का तुम्हें परिचय देना होगा। फिर भी सब कुछ के बावजूद जीवों के प्रति उनकी अशेष दया रहती है। इसलिए तो दुनिया टिकी हुई है और टिकी रहती है। यदि मनुष्य भगवान के प्रति उन्मुख रहता है तो उसे सुविधा यह रहती है कि उस अवधि में वह एक उन्मादना के बीच रहता है। मामूली दुख कष्ट उसे उतना अभिभूत नहीं कर सकते। आनंद का बोध उसे इतना रहता है कि दुख उसे धर नहीं दबा सकता। इसके अलावा सब समय भगवत सेवा की बुद्धि रहती है। इसलिए दुख कष्ट और दुर्अवस्था को भी वह उनकी सेवा में लगा देता है। इसलिए वह उससे चोट खाकर पड़ा नहीं रहता। बुरा के जरिए अधिक से अधिक भला अदा किया जा सकता है, वहां तक वह करता है। विष को भी वह अमृत बना लेता है। भक्ति बड़ी जबरदस्त चीज है। वह मनुष्य को बुद्धि देती है, अद्भुत शक्ति देती है। और दुख मात्र खराब नहीं है। एक तरह का वह दुख जो प्रवृत्ति के अनुसार काम करने के फलस्वरूप आ घेरता है, और दूसरे तरह का वह दुख है जो तपस्या के लिए होता है। तपस्या के लिए जो दुख है वह मनुष्य की श्रीवृद्धि का कारण बनता है। सहानुभूति परवश होकर यदि तुम मनुष्य को उससे छुटकारा दिलाना चाहते हो तो उसकी उन्नति खत्म हो जाएगी। जैसे परीक्षा में पास करने के लिए तुम्हारे खोखा को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उस मेहनत में कुछ कष्ट होगा ही। यदि तुम यह सोचो कि मेरा बच्चा इतना कष्ट क्या बर्दाश्त कर सकेगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उससे जो होने का है वही होगा। वह मूर्ख ही रह जाएगा। इसलिए उन्नति पाने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि हर व्यक्ति कठिन तपस्या के बल पर रहे। इसमें मनुष्य को जितना ही कष्ट होता है, यदि स्वास्थ्य ठीक रहता है तो यह सब देखकर मुझे बहुत सुख मिलता है। कष्ट झेलने का हमारा अभ्यास कमता जा रहा है। हम अयास हो गए हैं। इस जड़ता को दूर करने के लिए मनुष्य पर बहुत कुछ दायित्व का बोझ लाद देने की जरूरत है। उस समय वह तकलीफ उठाने में ही सुख अनुभव करेगा। तत्पश्चात श्री ठाकुर वहां से उठकर आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे बैठे। रेणु माँ से उन्होंने पूछा, बड़ी बहू का हालचाल क्या है? रेणु माँ घर के अंदर समाचार पूछकर आई और बोली, रसोई की सामग्रियां जुटाकर वह एक पुस्तक पढ़ रही हैं। श्री ठाकुर बोले, बड़ी बहू को भी पढ़ने लिखने का खूब अभ्यास है। मौका पाते ही वह पढ़ने बैठ जाती है। रसोई के लिए उसने क्या इंतजाम किया है? रेणु माँ बोली, यह तो मैंने पूछा नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, यह तुम्हें पूछना चाहिए था। किसी भी काम को करने, जानने, सुनने एवं बोलने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जिस काम को करने में जिन सारी चीजों की आवश्यकता है उसे बिल्कुल परिपूर्ण रूप से करोगी तो देखोगी घर गृहस्थी में रहकर भी कितना ज्ञान होगा, अभिज्ञता होगी, जीवन की कितनी संपदा बढ़ेगी। दिल में भी एक आत्म प्रसाद लाभ करोगी। अपने किसी दोस्त त्रुटि का कभी आदर नहीं करोगी। जब जो पकड़ में आए उसे तत्क्षण ही निकाल फेंको, जिस तरह मनुष्य अपने मुख के मासे को उखाड़ फेंकता है। यह बिल्कुल आसान है। थोड़े दिन के अभ्यास से ही रास्ता मिल जाएगा। देखोगी कितना बल मिलेगा, सुख पाओगी। एक एक दोष, दुर्बलता और अपारगता को अतिक्रम करने के जरिए जो सुख मिलेगा उसकी तुलना नहीं होती।
एक राज्य को जीतने पर भी मनुष्य को उतना आनंद नहीं मिलता है। तुम लोगों में से मेरे निकट जो रहते हो, यदि वह सजग हो जाए, होशियार हो, इंगित को समझ कर चले, तो मुझे बहुत कुछ सुविधा मिलेगी। तुम लोगों को देखकर ही तो बहुत लोग सीखेंगे। केवल अपनी गरज से ही किसी को कोई बड़ा काम करने नहीं कहता है। मेरी एक यही चिंता रहती है कि जिसे जो काम करने कहता हूँ उसे कितना सहज बना सकूं एवं उसके द्वारा उसे बहुत दूर आगे बढ़ा सकूं। जब मेरी कल्पना धूलिसात होती है तो मेरा मन उचट जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 रुपया संग्रह करने लाने की आज्ञा दी। अगर वह व्यक्ति संग्रह करने की बजाय किसी से कर्ज लेकर आता है, उससे मुझे संतोष नहीं होता है, क्योंकि संग्रह करने से जो लाभ होता वह उसे नहीं हो सका। इसलिए मेरी इच्छा वहां पर पूरी नहीं हुई। और किसी किसी क्षेत्र में जब मांगता हूं तो वह अपनी ओर से दे देता है। उसे सामर्थ्य रहने के बावजूद यदि वह अर्थ के प्रति आसक्ति रहने के कारण अपने पास से नहीं देता है, भिक्षा करके देता है, तो उसमें भी मेरा मन नहीं भरता, क्योंकि ऐसे स्थल पर मैं यह आशा लेकर उससे रुपया मांग बैठता हूँ जिससे उसका मनी कॉम्प्लेक्स अर्थासक्ति दूर हो एवं जो उसका उपकार होगा, यह जो आशा रखी थी पूरी नहीं हुई। वार्तालाप हो रहा है, इसी बीच बहुत लोग आ जुटे हैं। सभी स्तंभित होकर सुनने लगे। श्री ठाकुर की बातें शेष होने पर रेणु माँ ने कहा, मैं सारी बातें पूछ कर आती हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ जाओ। तत्पश्चात श्री ठाकुर इयादाली के साथ गपशप करने लगे। इयादाली और गांव के कुछ मुसलमानों में कौन कितनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, इस विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, तुम लोगों को यदि एक साथ एक जगह पर पाता तो मैं एक दिन सामने खिला कर देखता। इयादाली हंसते हंसते, हाँ जरूर एक दिन होगा, उसके लिए चिंता की कौन बात है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम लोग मौका निकाल कर एक दिन आओ। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 174 से 179 तक। जय गुरु।